सबसे बड़ा जो इशू हमें इस पूरे केस के इन्वेस्टिगेशन में समझ में आया, सबसे फर्स्ट इशू ये था कि बच्चों की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, सो दे आर एक्सेसिंग इंटरनेट। पेरेंट्स उनको फ्रीली मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल का एक्सेस दे रहे हैं और उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं जो वो उनको पता नहीं है कि क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो मिसयूज़ हो रही है प्रोफाइल्स। सो ये सबसे पहला इशू हमें समझ में आया। दूसरा इशू हमें समझ में आया कि एक डिस्ट्रस्ट है, स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स या अपने टीचर्स के साथ चीज़ें टाइमली शेयर नहीं करते। स्कूल अथॉरिटीज़ ने भी अगर टाइमली इसमें इंटरवीन किया होता, जब इन्हें एकदम इनिशियल स्टेज पे पता चला था, तो भी ये इशू इतना एस्केलेट नहीं होता। तो इस तरीके से ये इशू इतना बड़ा बना है। एंड इसमें एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अनवेरिफाइड मीडिया अकाउंट्स का, जिन्होंने बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के इस न्यूज़ को इतना बड़ा बना दिया। सो हमने इनफैक्ट कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया भी और उनसे भी पूछताछ करी कि आपके पास क्या एविडेंस था। दे सिंपली सेड कि हमने न्यूज़ में कुछ कहीं से पिक किया, कहीं से कुछ सुना, एंड दे आर मेकिंग स्टैगरिंग क्लेम्स कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग द मीडिया कि ये बहुत ही सेंसिटिव इशूज़ हैं, ये छोटे बच्चे हैं एंड दे हैव अ लॉट ऑफ मेंटल इनहिबिशंस। अगर इस छोटे से स्टेज में उनके ऊपर ऐसी चीज़ें जाएंगी और इस तरीके से किसी का प्रोफाइल वायरल हो जाना, किसी माइनर स्टूडेंट का, उसके पेरेंट्स से मैंने बात की, स्टूडेंट से मैंने बात की, इज़ नॉट इवन कमिंग टू द स्कूल, उसकी एजुकेशन इफेक्ट हो रही है, उसकी लाइफ इफेक्ट हो रही है। तो इस छोटी सी चीज़ की वजह से कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उन समबडी। इसीलिए अगर मीडिया है या सोशल मीडिया भी है, कोई यूज़ कर रहा है, यू शुड यूज़ इट रिस्पॉन्सिबली, बिना फैक्ट वेरिफिकेशन के, बिना चेक किए। अगर आप कुछ भी मीडिया में चला देंगे तो उससे किसी पर्सन की पूरी लाइफ इफेक्ट हो जाती है। क्लेम किया कि हाँ मेरा फोटो बना है और मेरा फोटो वायरल हो रहा है। तो इन दोनों केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा यही हुआ है कि रूमर मॉन्गरिंग की वजह से ये इशू बहुत बड़ा हो गया। एंड इनिशियल स्टेज पे जहाँ पे दोनों तरफ गलतियाँ हैं, एक तो कि स्कूल ने टाइमली अगर एड्रेस किया होता, अगर स्टूडेंट्स ने इनफैक्ट टाइमली अपने पेरेंट्स को या टाइमली स्कूल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया होता, रादर देन टेकिंग इट ऑन देमसेल्व्स कि हम जस्टिस दिलाएंगे, तो इशू इतना बड़ा नहीं होता, टाइमली डेड हो जाता। तो एक बहुत बड़ा इशू हमें यही समझ में आया इस पूरे कहानी में कि टाइम से चूँकि स्टूडेंट्स ने ये चीज़ अपने ऊपर ले ली और अपने सीनियर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने स्कूल अथॉरिटीज़ को उन्होंने बताया नहीं इस बारे में, और उन्होंने खुद ही सोचा कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और हम जाके जस्टिस सीक करेंगे। इस वजह से ये इशू इतना एस्केलेट हो गया, इतना ज़्यादा र्यूमर बढ़ गया और इस तरीके से ये पूरा जो एक्चुअली कुछ भी नहीं था, इतना बड़ा इशू क्रिएट हुआ है। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।